द फैंटास्टिक फोर पहले कदम 2025। ये पृथ्वी 828 पर 1964 का साल है। दुनिया अंतरिक्ष यात्री रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, बेन ग्रिम और जॉनी स्टॉर्म के सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर बनने की चौथी वर्षगांठ मना रही है। एक अंतरिक्ष मिशन के दौरान ब्रह्मांडीय किरणों के संपर्क में आने के बाद उन्हें महामानवीय क्षमताएं प्राप्त हुई थीं। तब से ये टीम मशहूर हो गई है और उसने कई सुपर विलन से लड़ाई की है। रीड के आविष्कारों ने तकनीक को आगे बढ़ाया है, जबकि फ्यूचर फाउंडेशन के माध्यम से सू की कूटनीति ने दुनिया के अधिकांश हिस्सों में विसैन्यीकरण और शांति स्थापित की है। वे सिर्फ नायक नहीं बल्कि विश्वव्यापी हस्तियां हैं जिन्होंने अनगिनत बार पृथ्वी की रक्षा की है। उनका प्रभाव हर जगह महसूस किया जाता है, जिससे मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रीड और सू ने एक बड़ी घोषणा की। वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। यह खबर दुनिया भर में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ा देती है। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या इस बच्चे को भी अपने माता पिता की तरह सुपर पावर विरासत में मिलेगी। ये एक ऐसी घटना है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। महीनों बाद एक रहस्यमयी चांदी जैसी आकृति एक सर्फ बोर्ड पर पृथ्वी पर आती है। ये सिल्वर सर्फर है। वो एक डरावना संदेश देती है। पृथ्वी को गैलेक्टस नामक एक ब्रह्मांडीय सत्ता द्वारा विनाश के लिए चिन्हित किया गया है, जो ग्रहों को निगल जाता है। उसका आगमन शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक भयानक खतरे का संकेत देता है। रीड रिचर्ड्स इस खतरे को गंभीरता से लेते हैं। वह अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करके ब्रह्मांडीय पैटर्न और अन्य ग्रहों के रहस्यमय ढंग से गायब होने का अध्ययन करते हैं। उनका शोध सिल्वर सर्फर के भयानक दावे की पुष्टि करता है। खतरा वास्तविक है और समय तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। टीम को जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। फैंटास्टिक फोर एक कठिन निर्णय लेते हैं। वे गैलेक्टस के आने का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें सीधे उसका सामना करने के लिए अंतरिक्ष में जाना होगा। वे अपने जहाज फैंटास्टिक कार को अपने ग्रह को बचाने के लिए एक अंतरतारकीय यात्रा के लिए तैयार करते हैं। यह एक खतरनाक मिशन है, लेकिन वे मानवता की एकमात्र आशा हैं। सिल्वर सर्फर के ऊर्जा संकेत का उपयोग करते हुए और अपनी फास्टर दैन लाइट FTL यात्रा तकनीक के साथ टीम अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ती है। वे एक भयानक दृश्य देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचते हैं। गैलेक्टस का विशाल जहाज एक और ग्रह को निगल रहा है। ये विनाश का एक ऐसा पैमाना है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। टीम को पकड़ लिया जाता है और गैलेक्टस के जहाज पर लाया जाता है। वे उस विशाल ब्रह्मांडीय प्राणी के सामने खड़े होते हैं। गैलेक्टस अपनी प्रकृति के बारे में बताता है, एक शाश्वत अतृप्त भूख जिसने उसे युगों से केवल जीवित रहने के लिए दुनियाओं का उपभोग करने के लिए मजबूर किया है। उसकी भूख एक अभिशाप है जो ब्रह्मांड को त्रस्त करती है। गैलेक्टस सू के अजन्मे बच्चे के भीतर की अपार ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस करता है। वो अपने शाश्वत अभिशाप का एक समाधान देखता है। उसका मानना है कि बच्चे की शक्ति उसकी भूख को सोख सकती है, जिससे वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो एक भयानक प्रस्ताव रखता है, एक ऐसा प्रस्ताव जो टीम की नैतिकता को चुनौती देगा। गैलेक्टस बच्चे के बदले में पृथ्वी को बख्शने की पेशकश करता है। उन्हें मजबूर करने के लिए वो अपनी ब्रह्मांडीय शक्ति का उपयोग करके सू के प्रसव को प्रेरित करता है। टीम भयभीत हो जाती है और तुरंत इस राक्षसी सौदे को अस्वीकार कर देती है। उनका बच्चा कोई सौदेबाजी की वस्तु नहीं है। वे किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेंगे। टीम जवाबी कार्रवाई करती है और गैलेक्टस के जहाज से भागने में सफल हो जाती है। अंतरिक्ष में एक पीछा शुरू होता है। सिल्वर सर्फर उनका पीछा कर रही है। टीम को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस जाने के लिए एक हताश योजना की आवश्यकता है। दांव ऊंचे हैं और उनकी जीवित रहने की संभावना कम होती जा रही है। रीड एक जोखिम भरा युद्धाभ्यास तैयार करता है। वे अपने जहाज को पृथ्वी की ओर वापस फेंकने के लिए पास के एक न्यूट्रॉन तारे के विशाल गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हैं। ये युद्धाभ्यास काम करता है, उन्हें दूर धकेलता है और सिल्वर सर्फर को देरी कराता है, लेकिन ये उनके FTL ड्राइव को नष्ट कर देता है। अब वे अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। पृथ्वी पर लंबी यात्रा के दौरान सू एक बच्चे को जन्म देती है। उनके क्षतिग्रस्त जहाज के शांत एकांत में सितारों के बीच एक लड़के का जन्म होता है। वे उसका नाम फ्रैंकलिन रखते हैं। वो एक हताश समय में आशा का प्रतीक है, एक ऐसी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ जिसे वे बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
1 महीने बाद वे पृथ्वी पर वापस आते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीड गैलेक्टस के साथ उनकी मुठभेड़ और उन्हें दिए गए भयानक विकल्प के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे की बलि देने से क्यों इनकार कर दिया। दुनिया उनकी कहानी सुनकर स्तब्ध है। जनता की प्रतिक्रिया वैसी नहीं है जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। डर दुनिया को जकड़ लेता है। बहुत से लोग नाराज हैं, उन्हें स्वार्थी कह रहे हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं जिसमें मांग की जाती है कि पृथ्वी पर अरबों लोगों की जान बचाने के लिए फ्रैंकलिन की बलि दी जाए। नायक अब खलनायक के रूप में देखे जाते हैं। इस बीच जॉनी अथक रूप से काम करता है। वह रीड द्वारा सिल्वर सर्फर के ग्रह और गैलेक्टस द्वारा नष्ट की गई दुनियाओं से प्राप्त गहरे अंतरिक्ष प्रसारणों का विश्लेषण करता है। वो उसकी विदेशी भाषा को समझने लगता है, उम्मीद करता है कि कोई कमजोरी या उससे बात करने का कोई तरीका मिल जाएगा। जैसे जैसे गैलेक्टस का आगमन निकट आता है और विरोध प्रदर्शन और अधिक शत्रुतापूर्ण होते जाते हैं, सू सीधे लोगों का सामना करने का फैसला करती है। वो बच्चे फ्रैंकलिन को लेकर प्रदर्शनकारियों की भीड़ में चली जाती है, उन्हें समझाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह एक माँ का अपनी दुनिया को बचाने का एक साहसी प्रयास है। सू दिल से बोलती है। वो बताती है कि वे कभी भी अपने बच्चे की बलि नहीं देंगे, लेकिन वे मानवता को भी कभी नहीं छोड़ेंगे। उसका साहस और एक माँ का प्यार जनता की राय को बदलने लगता है, जिससे फैंटास्टिक फोर में विश्वास बहाल होता है। आशा की एक किरण फिर से चमकती है। रीड अपनी साहसिक नई योजना का अनावरण करता है। वो एक टेलीपोर्टेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। वह पूरे ग्रह को एक अलग सौर मंडल में गैलेक्टस की पहुंच से दूर ले जाने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टेलीपोर्टेशन पुल बनाने का प्रस्ताव रखता है। यह एक अभूतपूर्व और जोखिम भरा विचार है। फ्यूचर फाउंडेशन के माध्यम से सू एक बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रयास का समन्वय करती है। दुनिया के राष्ट्र पुलों का निर्माण करने और ग्रहों के टेलीपोर्टेशन के लिए आवश्यक भारी मात्रा में ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए अपने मतभेदों को दूर रखते हैं। मानवता आम खतरे के खिलाफ एकजुट होती है। जैसे ही टाइम्स स्क्वायर में अंतिम पुल सक्रिय हो रहा होता है, सिल्वर सर्फर लौट आती है। वो पुलों को नष्ट करना शुरू कर देती है, ये मानते हुए कि प्रतिरोध व्यर्थ है। जॉनी उसे रोकने के लिए उड़ता है, मानवता की आखिरी उम्मीद की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक अंतिम हताश लड़ाई शुरू होती है। जॉनी उसका सामना आग से नहीं बल्कि शब्दों से करता है। वो उसे उसके नाम शैलाबाल से पुकारता है, जो उसने प्रसारणों से सीखा था। वो उसे बताता है कि वो जानता है कि उसने अपनी दुनिया ज़ेनला को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उन दुनियाओं की चीखें सुनकर जिन्हें उसने नष्ट करने में मदद की थी, वो पश्चाताप दिखाती है लेकिन भाग जाती है। टीम एक अंतिम हताश जाल तैयार करती है। वे गैलेक्टस को अंतिम पुल पर लुभाने और उसे दूर टेलीपोर्ट करने के लिए फ्रैंकलिन को चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सू न्यूयॉर्क के नागरिकों को उसके भूमिगत शहर सब्ट्रेनिया में निकालने के लिए हार्वे एल्डर के साथ बातचीत करती है। शहर खाली हो जाता है। गैलेक्टस शहर में तबाही मचाते हुए आता है। वो जाल से बच जाता है और फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है। सू अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, उस ब्रह्मांडीय विशाल को पोर्टल की ओर धकेलने के लिए एक विशाल बल क्षेत्र बनाती है। रीड फ्रैंकलिन को उसकी पकड़ से बचाने के लिए फैलता है। जॉनी अंतिम बलिदान देने की तैयारी करता है। जैसे ही जॉनी गैलेक्टस में उड़ने वाला होता है, शैलाबाल लौट आती है। वो जॉनी को रोकती है, फिर गैलेक्टस को खुद पोर्टल में धकेल देती है और उसके बंद होते ही उसके साथ गायब हो जाती है। इस प्रयास में सू की जान चली जाती है, लेकिन फ्रैंकलिन की जन्मजात ब्रह्मांडीय शक्ति उसे पुनर्जीवित कर देती है। दुनिया बच जाती है।